तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द चोज़न मूवी को, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 3.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड इस मूवी को 82% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें लिलिथ डीमन के बारे में दिखाया गया है, जो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है सबरीना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसने एक लड़की के हाथ पैरों को बांध रखा होता है। और फिर सबरीना उस लड़की के माथे पे अपने खून से एक निशान बना देती है और अपने कान बंद करके दूर खड़ी हो जाती है। अब बैकग्राउंड में हमें डरावनी आवाज़ें सुनाई जाती हैं और फिर वो लड़की रूम से गायब हो जाती है। और फिर सबरीना अपने बच्चे को बोलती है कि अब हमें बस ये एक और बार करना है, और सीन कट हो जाता है। अब हमें कैमरॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी फैमिली में होती है उसकी मॉम एलिजा और उसकी भतीजी एंजी। और कैमरॉन अपनी मॉम के साथ इसलिए रह रहा होता है ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखने में मदद कर सके। और घर में उनके साथ जोई नाम का एक आदमी भी रह रहा होता है, जो एलिजा का भाई होता है। अब अगले सीन में कैमरॉन एंजी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे एंजी अपनी और अपने जुड़वा भाई की पेंटिंग बना के लेके आती है। और हमें पता चलता है कि एंजी का एक जुड़वा भाई भी था, जिसका नाम था जेमी, पर जेमी बचपन में ही मारा गया था। और जो कैमरॉन की बहन है और एंजी की मॉम है, जिसका नाम है केटलिन, वो असल में एक ड्रग एडिक्ट है, और इसलिए एलिजा ने केटलिन को घर से बाहर निकाल दिया है। और अब एंजी का ख्याल एलिजा और कैमरॉन ही रखते हैं। अब अगले सीन में एलिजा को किसी काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, और वो घर का इंचार्ज कैमरॉन को बना के जाती है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ये पूरी फैमिली है, इनके बीच में एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा कम है। अब एलिजा के जाने के बाद एंजी कैमरॉन से अपनी मॉम से मिलने की जिद करती है, और कैमरॉन जानता था कि एलिजा को एंजी और केटलिन का मिलना पसंद नहीं है, पर कैमरॉन फिर भी एंजी को केटलिन के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अब कैमरॉन और एंजी केटलिन के घर जाते हैं, जहाँ पे एंजी केटलिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, और फिर वो तीनों साथ में एंजॉय करते हैं, जहाँ पे केटलिन बताती है कि उसने काफ़ी टाइम से ड्रग नहीं लिए हैं और अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब तभी उन सबको पड़ोस के अपार्टमेंट से लड़ाई की आवाज़ें आने लगती हैं, और कैमरॉन जाके चेक करने का फैसला करता है। अब जब कैमरॉन पड़ोस के अपार्टमेंट में जाके चेक करता है, तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस अपार्टमेंट में सबरीना एक आदमी को मार रही होती है। और अब कैमरॉन तुरंत ही उन दोनों की लड़ाई को रोकता है, और वो आदमी घर से तुरंत ही भाग जाता है। और सबरीना कैमरॉन पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, और अब तुम्हारी वजह से वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। अब दूसरी तरफ एंजी सबरीना के फ्लैट में आ जाती है, और वो एक रूम के अंदर चली जाती है, जिसमें से सबरीना के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। और तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है, और फिर कैमरॉन और सबरीना तुरंत ही गेट खोलने की कोशिश में लग जाते हैं। अब जब दरवाज़ा खुलता है, तो सबरीना देखती है कि उसका बच्चा गायब हो चुका है, पर कैमरॉन को लगता है कि सबरीना पागल है और उस पर कोई बच्चा होगा ही नहीं। अब कैमरॉन एंजी को देखता है, जो दीवार के सहारे खड़ी होती है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक होती हैं, और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि किसी डीमन ने एंजी को पोजेस कर लिया है। और अब यहाँ से डे नंबर 1 शुरू होता है। अब नेक्स्ट सीन में कैमरॉन और केटलिन बेहोश एंजी के पास बैठे हुए होते हैं, और कैमरॉन बताता है जो उसने एंजी की आंखों में अभी अभी देखा, पर केटलिन कैमरॉन को बोलती है कि वो ज़्यादा सोच रहा है, और फिर कैमरॉन एंजी को घर ले जाता है। अब घर पे एंजी को बहुत तेज बुखार आ जाता है, और फिर कैमरॉन को एंजी के बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, और जब वो चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। और जब कैमरॉन वहाँ से चले जाता है, तो हम व्यूअर्स बेड के नीचे काला धुआं देख पाते हैं। अब रात के टाइम कैमरॉन अपनी गर्लफ्रेंड मेगन के साथ हैंग आउट कर रहा होता है, पर एंजी उन दोनों को देख लेती है और फिर वहां से भाग जाती है। अब कैमरॉन एंजी के पीछे जाता है, पर एंजी एक बड़े से मिरर ड्रॉल के अंदर
अंदर जाके छुप जाती है। और जब कैमरॉन उस ड्रॉल को खोलता है तो एंजी वहाँ नहीं होती और फिर एंजी अचानक से ही सीढ़ियों पे आके कैमरॉन को डरा देती है और फिर यहाँ से डे नंबर 2 शुरू होता है। अब नेक्स्ट डे कैमरॉन सबरीना के घर जाता है पर उसे हॉलवे में खड़ी हुई एक नन दिखती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अब जब सबरीना दरवाज़ा खोलती है तो वो कैमरॉन की शक्ल देखते ही गेट बंद करने लगती है, पर कैमरॉन सबरीना को रोकता है और उसे बताता है कि उसकी भतीजी के साथ कुछ गलत हो रहा है। और ये सुनते ही सबरीना कैमरॉन को घर के अंदर बुला लेती है। अब सबरीना कैमरॉन को एक बहुत ही पुरानी बुक देती है और बोलती है कि इस बुक के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। अब बुक के अंदर से कैमरॉन को पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन बच्चों को सालों से चुरा रही है और उन बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो ये है कि उस बच्चे की आत्मा के बदले 6 लोगों की आत्मा को उस डीमन को हमें देना होगा। अब कैमरॉन उस डीमन का नाम पूछता है और वो होती है लिलिथ, जो नरक की रानी मानी जाती है। अब सबरीना बताती है कि लिलिथ जो पहले बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी उसे गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया गया था और फिर उसने लूसीफर से शादी कर ली थी और उसे बच्चों को मारना बहुत पसंद था और उसने बहुत पहले से ही बच्चों को चुराना शुरू कर दिया था और वो बच्चों की जान के बदले उसी बच्चे के परिवार वालों के 6 लोगों की आत्मा मांगती है और वो 6 बलि देने के लिए सिर्फ 6 दिन देती है और अगर लिलिथ को 6 दिन में 6 परिवार वालों की आत्मा नहीं मिली तो वो बच्चे को अपने साथ नरक में ले जाएगी। अब कैमरॉन को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो घर जाने लगता है, पर सबरीना कैमरॉन को रोकती है और बोलती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड की बलि चढ़ाने ही वाली थी पर तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया और तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा गया और अब मैं तुम्हारी वजह से किसी और बच्चे को मरने नहीं दूंगी। और फिर सबरीना कैमरॉन को बोलती है कि तुम्हें किसी का भी मर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने फैमिली मेम्बर को चुनना है और एंजी के रूम में ले जाकर उसके सर पे लिलिथ का निशान अपने खून से बना देना है और बाकी काम लिलिथ खुद कर लेगी। अब कैमरॉन बोलता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता, पर सबरीना बोलती है कि इससे बढ़िया एंजी नरक में जाए, तुम उन लोगों को नरक भेज दो जो वहाँ पे जाना डिजर्व करते हैं। और फिर कैमरॉन वो बुक लेके वहाँ से चले जाता है। अब घर पे हमें कैमरॉन के ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाते हैं, जहाँ पे जो अब ग्रैंड माँ होती है वो एंजी को देखने के लिए उसके रूम में जाती है और जब ग्रैंड माँ एंजी के पास बैठी हुई होती है तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसे एक बहुत बुरा अटैक आ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। अब जब कैमरॉन एंजी के रूम में आता है तो वो अपनी ग्रैंड मॉम को अधमरी हालत में देखता है और वो समझ जाता है कि उसकी ग्रैंड मॉम मरने वाली है और वो सोचता है कि दादी तो वैसे ही मरने वाली है, तो क्यों ना सबरीना की बात को मानकर ये पता लगा लिया जाए कि सच में लिलिथ है या फिर नहीं। अब कैमरॉन अपनी नानी के माथे पे अपने खून से लिलिथ का साइन बना देता है और तुरंत ही बहुत सारा काला धुआं एंजी के बेड के नीचे से निकलने लगता है और कैमरॉन की नानी को अपने साथ ले जाता है और ये सब देखकर कैमरॉन को उल्टी हो जाती है और अब कैमरॉन सोचता है कि उसने नानी को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी और अब यहाँ से डे नंबर 3 शुरू होता है। अब अगले दिन केटलिन कैमरॉन के घर आती है और कैमरॉन उसे लिलिथ के बारे में सब कुछ बता देता है, पर केटलिन को कैमरॉन की बातों पे यकीन नहीं होता। पर तभी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और पोजेस्ड एंजी बिल्कुल डिमोनिक हो जाती है और उसे देखकर केटलिन को कैमरॉन पे यकीन हो जाता है। अब अगले सीन में केटलिन और कैमरॉन प्लान करते हैं कि उनके घर में कौन ऐसा इंसान है जो नरक में जाना डिजर्व करता है और उन दोनों के दिमाग में सबसे पहले आता है उनका अंकल जोई, जो उन सब के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। अब केटलिन और कैमरॉन बहुत सारी नींद की गोलियों को क्रश करके एक बियर के अंदर मिला देते हैं और फिर कैमरॉन उस बियर को जोई के रूम में रख देता है और फिर जब जोई सोकर उठता है तो वो उस बियर को पी लेता है। अब रात हो जाती है और कैमरॉन सो जाता है और उसे अपने सपने में उसकी नानी की स्पिरिट दिखती है जो उसे बहुत बुरी तरह डरा देती है और तभी केटलिन उसे आके जगा देती है। अब कैमरॉन और केटलिन जोई के रूम में जाते हैं जहां वो बहुत गहरी नींद में सो चुका था और फिर कैमरॉन और केटलिन जोई को खींचकर एंजी के रूम में ले जाते हैं। अब कैमरॉन केटलिन को रूम से बाहर भेज देता है और फिर अपने हाथ पे कट लगा के जोई के माथे पे लिलिथ का निशान बनाने वाला होता है, पर तभी जोई जागने लगता है और कैमरॉन क्लोजेट के अंदर जाके छुप जाता है।
अब जोई पूरी तरह जाग जाता है और वो सोचता है कि वो नशे की हालत में वहाँ पे आ गया होगा और वो सीधा अपने रूम में वापस चले जाता है और केटलिन और कैमरॉन का प्लान फेल हो जाता है। अब कैमरॉन केटलिन से बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो किसी को भी मार पाएगा, पर केटलिन कैमरॉन पे गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं किसी भी हालत में एंजी को मरने नहीं देने वाली। और फिर कैमरॉन केटलिन को कन्फ्रंट कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी एक ड्रग एडिक्ट हो और तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। और फिर केटलिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब कैमरॉन को मेगन का कॉल आता है जो उसे अपने घर बुलाती है और जब कैमरॉन मेगन के घर जाता है तो मेगन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। पर कैमरॉन अभी एंजी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो मेगन को गुस्से से बोलता है कि वो इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। और फिर मेगन भी कैमरॉन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ से डे नंबर 4 शुरू हो जाता है। अब अगले दिन कैमरॉन के घर पे वही नन आती है जो कैमरॉन को पहले भी मिली थी। अब वो नन बिना पूछे घर के अंदर घुस जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि लिलिथ इस घर के अंदर है। अब कैमरॉन उस नन से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है। अब वो नन बताती है कि जो किताब तुम्हें लिलिथ के बारे में मिली है वो किताब मैंने ही लिखी है ताकि लोगों को मदद मिल सके लिलिथ से बचने के लिए। अब वो नन बताती है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रेबेका और लिलिथ रेबेका के पीछे पड़ गई थी, पर उस नन को ये नहीं पता था कि लिलिथ को रोकने के लिए उसे 6 बलि देनी होगी। और देखते ही देखते 6 दिन निकल गए और फिर लिलिथ रेबेका को उस नन के सामने से ही अपने साथ नरक में ले गई। अब रेबेका के मरने के बाद उस नन ने वो किताब लिखी और सालों तक लिलिथ के बारे में रिसर्च करी ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जिनके बच्चों के पीछे लिलिथ पड़ी हुई है, जिससे वो मासूम बच्चे बच सके। अब वो नन बोलती है कि तुम पर लास्ट 2 दिन बचे हैं और तुम्हें जल्दी से जल्दी 6 बलि देनी होगी, वरना लिलिथ एक मासूम बच्ची को अपने साथ नरक में ले जाएगी। अब तभी बेल बजती है और जब कैमरॉन गेट खोलने जाता है तो वो नन गायब हो जाती है। अब गेट खोलने पे बाहर होते हैं कैमरॉन की आंटी जीन और उसका बेटा रैंडी और वो दोनों एलिजा के कहने पे घर में चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं और कैमरॉन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब रैंडी कैमरॉन को चिढ़ाने लगता है और कैमरॉन सोचता है कि वो पहले रैंडी को और फिर अपनी आंटी जीन को सैक्रिफाइस कर देगा क्योंकि वो दोनों तो पक्का नरक जाना डिजर्व करते हैं। अब कैमरॉन रैंडी को एंजी के रूम में बुलाता है और रैंडी जैसे ही रूम में घुसता है कैमरॉन रैंडी को मार के बेहोश कर देता है। अब कैमरॉन अपने खून से रैंडी के माथे पे लिलिथ का निशान बना देता है, पर वो निशान अपने आप जलकर गायब हो जाता है और लिलिथ रैंडी को अपने साथ नहीं ले जाती और कैमरॉन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और तभी रैंडी को ढूंढते ढूंढते जीन भी एंजी के रूम में आ जाती है और कैमरॉन तुरंत ही जीन का गला दबाने लगता है। अब जीन थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है और फिर कैमरॉन जीन के माथे पे निशान बना देता है और फिर लिलिथ काले धुएं की फॉर्म में एंजी के बेड के नीचे से निकलती है और जीन को रैंडी के सामने ही अपने साथ नरक में ले जाती है। और फिर इसके बाद कैमरॉन रैंडी को घर के बेसमेंट में जाके बंद कर देता है ताकि वो कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। अब कैमरॉन केटलिन को कॉल करके सब कुछ बता देता है और केटलिन बोलती है कि वो जितना जल्दी हो सकेगा घर पहुंच जाएगी। और फिर यहाँ से डे नंबर 5 शुरू हो जाता है। अब अगले दिन केटलिन और कैमरॉन बैठ के अपने फैमिली में से लोगों को छांट रहे होते हैं ताकि वो लोग एक लिस्ट बना सके उन लोगों की जिनको सैक्रिफाइस करना है। अब अंकल जोई किचन में आता है और उसे घर के बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और कैमरॉन समझ जाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए जोई को मरना ही होगा। अब जोई जाता है बेसमेंट में चेक करने के लिए जहाँ पे उसे बंधा हुआ रैंडी मिल जाता है और जोई रैंडी को खोलने लगता है और फिर रैंडी जोई को वो सब कुछ बता देता है जो भी कैमरॉन ने जीन के साथ किया। और तभी कैमरॉन वहाँ पे आ जाता है और वो जोई के ऊपर बहुत सारा क्लींजर डाल देता है जिससे जोई की आंखें जलने लगती हैं। अब जोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कैमरॉन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और कैमरॉन जोई को अपने पीछे भगाता हुआ एंजी के रूम में ले जाता है। अब रूम में घुसते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है और फिर कैमरॉन जोई को पीट पीट कर बेहोश कर देता है।
अब कैमरॉन जोई के माथे पे अपने खून से लिलिथ का निशान बना देता है और तुरंत ही लिलिथ के हाथ बेड के नीचे से निकलते हैं और फिर लिलिथ अपने साथ जोई को नरक में ले जाती है। अब गेट खुल जाता है और फिर केटलिन आके कैमरॉन को संभालती है और फिर वो दोनों फिर से बेसमेंट में जाके रैंडी के हाथ पैर बांध आते हैं। अब अगले सीन में एलिजा वापस घर आ जाती है और एलिजा के घर आते ही कैमरॉन एलिजा को अपने साथ लेके जाता है और फिर कैमरॉन और केटलिन मिलके एलिजा को सब कुछ बता देते हैं, पर एलिजा को उन दोनों की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब यकीन दिलाने के लिए केटलिन और कैमरॉन एलिजा को एंजी के रूम के बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और फिर कैमरॉन अपने नाना को लेके आता है और उनके माथे पे लिलिथ का निशान बना के उन्हें एंजी के रूम में भेज देता है और एलिजा को केटलिन कसकर पकड़ लेती है ताकि वो कुछ ना कर पाए। अब गेट अपने आप बंद हो जाता है और रूम के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं और जब आवाज़ें आना रुक जाती हैं तो एलिजा रूम का दरवाज़ा खोलती है और रूम के अंदर से उसके पापा गायब हो चुके थे और एलिजा को अपने बच्चों की बातों पे यकीन हो जाता है। अब एलिजा रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है और फिर एलिजा बताती है कि एंजी के जुड़वा भाई जेमी को असल में एलिजा ने ही मारा था ताकि पुलिस को केटलिन के ड्रग एडिशन के बारे में पता चल जाए और केटलिन को रिहैब सेंटर भेज दिया जाए। और ये बात सुनकर केटलिन रोने लगती है और वो अपनी मॉम को ही चाटा मार के वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद एलिजा केटलिन के पास आती है और बोलती है कि मैंने जेमी को मार के बहुत बड़ी गलती करी और अब मैं एंजी को बचाकर अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। और फिर एलिजा खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है और बोलती है कि ये मेरी चॉइस है और कोई मुझे नहीं रोक सकता। और कैमरॉन और केटलिन एलिजा को सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाते हैं। अब तभी बेसमेंट से आवाज़ें आने लगती हैं और जब कैमरॉन जाके चेक करता है तो वो देखता है कि रैंडी वहाँ से भाग चुका है। और अब इससे पहले रैंडी पुलिस को लेके वहाँ पे आए सब लोग एंजी को लेके केटलिन के घर चले जाते हैं और यहाँ से डे नंबर 6 शुरू हो जाता है। अब अगले दिन सुबह एलिजा कैमरॉन और केटलिन को गुड बाय बोलती है और फिर कैमरॉन अपनी मॉम के माथे पे लिलिथ का निशान बना देता है। अब कैमरॉन और केटलिन मुंह फेर के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं और फिर लिलिथ एलिजा को अपने साथ नरक में ले जाती है और अब बस एक लास्ट सेक्रीफाइस करना बाकी था और कैमरॉन अच्छे से जानता था कि वो लास्ट सेक्रीफाइस किसका होने वाला है। अब कैमरॉन मेगन को अपने साथ केटलिन के घर ले आता है और फिर कैमरॉन मेगन को बोलता है कि वो बच्चे को नहीं पालना चाहता और फिर केटलिन मेगन को कसकर पकड़ लेती है और फिर कैमरॉन मेगन के पेट पे लिलिथ का निशान बना देता है और सोचता है कि लिलिथ उसके बच्चे को अपने साथ नरक में ले जाएगी, पर ऐसा नहीं होता और मेगन के पेट से वो निशान जल के गायब हो जाता है और कैमरॉन समझ जाता है कि मेगन के पेट में उसका बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है और कैमरॉन मेगन पे गुस्सा करने लगता है और फिर मेगन वहां से भाग जाती है। अब मेगन के जाने के बाद कैमरॉन केटलिन को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलता है क्योंकि एंजी उसकी बेटी है, पर केटलिन मना कर देती है और इसी बात पे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब तभी एंजी जाग जाती है और वो सबसे पहले अपनी मॉम का नाम लेती है और फिर एंजी का अपनी मॉम के प्रति प्यार देखने के बाद कैमरॉन को लगता है कि केटलिन एंजी का अच्छे से ख्याल रखेगी और फिर वो फैसला करता है खुद को सैक्रिफाइस करने का। अब तभी केटलिन के घर के बाहर पुलिस आ जाती है और अब उन दोनों पे टाइम बिल्कुल भी नहीं था और फिर कैमरॉन तुरंत ही अपने माथे पे लिलिथ का निशान बना लेता है और केटलिन को गुड बाय बोलता है। अब बेड के नीचे से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और फिर अपना आखिरी सैक्रिफाइस लेने के लिए लिलिथ अपने असली रूप में बेड के नीचे से बाहर आती है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। अब लिलिथ कैमरॉन की तरफ बढ़ती है और कैमरॉन लिलिथ को बोलता है चलो साथ में नरक चले और फिर लिलिथ कैमरॉन को जलाकर खाक कर देती है और उसकी स्पिरिट को अपने अंदर खींच लेती है और वापस बेड के नीचे चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब पुलिस केटलिन के घर में आ जाती है और एंजी भी तभी जाग जाती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केटलिन अब ड्रग एडिक्शन से बाहर निकल चुकी थी और अब वो एक अच्छी मॉम बन चुकी थी और वो एंजी के साथ खुशी से रह रही होती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें उस नन को दिखाया जाता है और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन द चोजन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं उस नन की जो कभी भी आती है और कभी भी गायब हो जाती है। तो असल में वो जो नन है वो एक आत्मा है जो उन लोगों को लिलिथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताती है जिन लोगों के बच्चों के पीछे लिलिथ पड़ी होती है। और उस नन की आत्मा ये काम बरसों से कर रही है क्योंकि उस नन ने ये बोला था कि जो वो लिलिथ की बुक है वो उसी ने लिखी है और वो बुक देखने से ही बहुत सालों पुरानी लग रही थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो नन असल में एक आत्मा थी। और इसी के साथ मैंने मूवी की सारी डिटेल्स कवर कर दी है और मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।